जय हिंद साथियों। आज हम यहाँ पे वैष्णव कॉलेज 18 तारीख सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पे प्रतिभागियों से हम जानेंगे कि आज का प्रश्न पत्र का जो स्तर है किस प्रकार का है, पांचों सेगमेंट में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जय हिंद साथियों, अभी हमारे मध्य में सेकंड शिफ्ट का पेपर छूट चुका है और कुछ प्रतिभागी हमारे बीच में यहाँ पे मौजूद हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि आज प्रश्न पत्र जो था उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपका शुभ नाम? सुनीता चौहान। सुनीता। तो सुनीता जी, आपके स्कोर क्या रहा है? 85। 85। और आपका शुभ नाम? मेरा नाम हर्षिता गुजर है। मेरा 105 स्कोर रहा। 105 स्कोर रहा। तो आप कहाँ से आए हो? इंदौर से। इंदौर से। और आपका आगमन कहाँ से हुआ है? सर मैं खरगोन से हूँ। मैं खरगोन जिले के लोनारा गांव से हूँ। तो काफ़ी बढ़िया। तो अगर हम पांचों सेगमेंट के बारे में बात करते हैं तो 5 सब्जेक्ट आपको पूछे जा रहे हैं और अभी संस्कृत वाला आपका चल रहा होगा, इंग्लिश तो नहीं आ रहा ना अभी? नहीं। चलो, तो अगर हम बात करते हैं बाल विकास से शुरुआत करते हैं। 5 आपके सब्जेक्ट है, बाल विकास में प्रश्न कैसे देखने को मिल रहे हैं? सर आपने जो वीडियो वगैरह बताए थे और उसमें जैसे समझाया था ना उस अकॉर्डिंग ही आए थे, पर उसको अपने पे लागू करना था वैसे क्वेश्चन थे और बच्चों से रिलेटिव क्वेश्चन थे। बाकी तो सब इजी था, सिर्फ मैथ्स से थोड़ी वीक थी। अच्छा। हाँ, मैथ्स थोड़ी सी कठिन थी, ऐसा कहना? कठिन नहीं थी, मैथ्स अच्छी थी, पर उसमें ना थोड़ा टाइम मैनेज करना कठिन लगा, तो उसमें क्वेश्चन रह गए। बाल विकास में कोई टॉपिक अगर आपको ज्ञात हो जहाँ से प्रश्न पूछे गए, बताना चाहोगे? वो एक हावर गार्डन का सिद्धांत पूछा था, तो उसमें उसने ऐसा पूछा था कि वो कैसे लागू हो रहा बच्चे पे। अच्छा। उसका सिद्धांत जो एक था थ्योरी, वो पूछा था। और फिर एक क्वेश्चन बाकी एक स्किनर से था, स्किनर का क्वेश्चन पूछा हुआ था। बाकी सर ज़्यादा याद नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन याद है। हाँ। आपका शुभ नाम? वंदना यादव। वंदना। तो वंदना जी, आपको स्कोर क्या रहा आज? 80 रहा। तो वंदना जी, कोई जैसे इन्वायरमेंट की हम बात करते हैं, इन्वायरमेंट से कोई टॉपिक अगर आपको ज्ञात हो तो बताना चाहो? याद है नीरज चोपड़ा का कुछ। नीरज चोपड़ा का। तो अभी जो ओलंपिक में क्या क्वेश्चन, जो क्या मेडल जीता है, ऐसा कुछ आया होगा? मेडल का पूछा था उसको। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जैसे हिंदी के बारे में, आइए आ जाइए आप। पद्मश्री मिला था। अच्छा अच्छा अच्छा। डेट पूछी थी, सन पूछी थी। ओके। और जैसे हम हिंदी की बात करते हैं, गद्यांश पद्यांश में क्या व्याकरण बन रही क्या? हाँ, और व्याकरण बन रही है, संधि वगैरह, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सभी बन रहे हैं, विलोम पर्यायवाची सब। चलो, तो और अगर बात करते हैं यहाँ पे जो संस्कृत वाला जो सब्जेक्ट है उसमें कैसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं? उसमें भी अच्छे आए थे। अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है व्याकरण वगैरह तो उनसे बन जाएंगे, नॉर्मली था। हाँ। और जैसे और बात करते हैं गणित, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं? बहुपद से था। और क्या चिन्ह जो चेंज करने वाले क्वेश्चन सभी भी आ रहे हैं क्या? 2 थे वो और 2 आयु वाले थे, एक अनुपात वाला था और फिर वो जो पैसे सिक्के रहते हैं ना उनसे रिलेटिव था एक क्वेश्चन। पैसे और सिक्कों से भी एक प्रश्न आपको देखने को मिला। एनसीएफ 2005 से कुछ प्रश्न आया क्या? हाँ, एक आया 2009। हाँ, एक आया था। एनईपी 2009 से। अच्छा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से आया था। एनसीएफ 2005 था और एक आरटी एक्ट 2009 था, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 से भी क्वेश्चन था क्या? नहीं देखने को मिला सर। एजुकेशन पॉलिसी से एक क्वेश्चन आया था। हाँ। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो शिक्षण विधि है, टीचिंग मेथड्स से कुछ क्वेश्चंस मिले थे क्या आप लोगों को? सर उससे एक मिला था, कौन जैसे सी कि मेथड्स थी? वो प्रत्यक्ष विधि है ना, उससे मिला था कि बच्चे कैसे अप्लाई करते हैं डायरेक्ट सीखने के लिए, कैसे किसका अनुसरण करते हैं, ऐसा कुछ था। तो आपके अकॉर्डिंग प्रश्न पत्र सरल था या डिफिकल्ट था? सर अगर जिसने पढ़ाई की है उसके लिए तो इजी था, बाकी फिर नॉर्मल था। और क्या तो आपने तैयारी कहाँ से की? सर आप ही से किए। मेरे को वो फ्री में मिली थी ना कोचिंग, जब आदित्य सर ने दी थी तब मैंने ली थी वो वाली कोचिंग, तो उससे की है। तो उससे बेनिफिट्स मिला आपको? हाँ मिला सर, और जो आपने यूट्यूब पे क्लास वगैरह लगवाई ना उससे भी मिला। काफ़ी बढ़िया। तो बहुत बहुत आगामी समय के लिए आपको शुभकामनाएं और आगामी चयन परीक्षा के लिए आप तैयारी करो। हमारे मध्य में एक और प्रतिभागी जुड़े हुए हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रजनी मुकाती। ओके। मैं करनावत तो से कहाँ से? हूँ। करनावत से हूँ। तो मैम, आपका स्कोर आज क्या रहा है? मेरा 77 है। 77। हाँ, तो काफ़ी बढ़िया, आप क्वालिफाई हो और शुभकामनाएं आपको। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे 5 आपको सेगमेंट पूछे गए, तो उस पे पाँचों में आपको डिफ़िकल्ट पार्ट कौन सा लगा? मेरे को थोड़ा पर्यावरण का पोर्शन थोड़ा टफ लगा, क्योंकि उसमें जीके ज़्यादा आया था। अच्छा, फैक्ट के आधार पर क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे होंगे आपको, ऐसा? जी सर, उसमें ना जीके का पोर्शन ज़्यादा आया था जो नहीं बन रहे थे। अच्छा अच्छा।
मतलब जीके वाला क्वेश्चंस अभी इन्वायरमेंट में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। क्या हिस्ट्री टाइप से क्वेश्चंस भी थे क्या कुछ? नहीं, हिस्ट्री टाइप से नहीं थे, ओके। सैटेलाइट से थे। और एक क्वेश्चन था चंद्रमा, मंगल मंगल का उपग्रह कौन सा है। हाँ, मतलब उपग्रहों से अभी कंटिन्यू क्लास क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं और गेम्स से भी कुछ क्वेश्चंस होंगे। गेम्स से आज पूछा था, एक था कि नीरज चोपड़ा को पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया था, इसके कब दिया गया था ये पूछा था। और अगर प्रदूषण से बात करते हैं, प्रदूषण से कुछ क्वेश्चंस थे क्या? नहीं, प्रदूषण से कुछ नहीं था। और बीमारियों से कुछ क्वेश्चन थे क्या? नहीं, बीमारी से ब्याज कुछ नहीं था। और अगर बाल विकास में बात करते हैं, बहुबुद्धि से कुछ क्वेश्चंस था? हाँ, एक बुद्धि का क्वेश्चन था, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। नो इशू, कोई दिक्कत नहीं। बुद्धि लब्धि निकालने का कुछ क्वेश्चन आया था क्या? नहीं, नहीं आया। और व्यक्तित्व में कुछ क्वेश्चन देखने को मिले क्या आज? नहीं, आज जीन प्याजे का क्वेश्चन आया था। जीन पियाजे का हाँ। क्या अवस्था का नाम पूछा होगा? हाँ, अवस्था का पूछा था। ओके। और अगर वाइगोत्स्की की बात करते हैं, उससे कुछ क्वेश्चन था? नहीं, नहीं वाइगो था। से तो नहीं। और नैतिक विकास के सिद्धांत से कुछ क्वेश्चन था? नहीं, नहीं था। सामाजिक विकास से कुछ क्वेश्चन था? नहीं, नहीं था। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे अधिगम के जो प्रमुख सिद्धांतकार है, स्किनर हो गया, पावला हो गया, थॉर्नडाइक हो गया, क्या इनसे भी कुछ क्वेश्चन थे क्या? नहीं, कोहलर से एक क्वेश्चन था। कोहलर से। हाँ। कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी पूछा गया था। और क्या बांडुरा भी पूछा गया था? हाँ जी सर, बांडूरा का क्वेश्चन आया था। बांडुरा का भी एक क्वेश्चन आज देखने को मिला, सामाजिक प्रतिरूपण का सिद्धांत से। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो पेडागोजी वाला जो भाग रहता है, तो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि उसके आधार पर ही आप क्वालिफाई हो पाते हो। तो पेडागोजी का जो पार्ट था, वो थोड़ा डिफिकल्ट था या ईजी था? इजी था, वो समझ के आधार पर था। समझ के आधार पर आप 4 ऑप्शन को देखकर टिक कर सकते हो। हाँ, तो ओवरऑल आज के पेपर के बारे में क्या कहना चाहोगे? पेपर तो बहुत अच्छा था, इजी था। मैंने तो हालांकि मैंने पढ़ाई की नहीं थी, लेकिन जो भी पढ़ाई करता है उसके लिए अच्छा है। पढ़ाई करने के लिए जो पढ़ाई करते हैं उनको एग्ज़ाम देनी चाहिए। और मैंने विनर्स का कोचिंग क्लास लिया है वर्ग 2 में। उसमें प्री क्वालिफाई हूँ, अभी मेंस का एग्ज़ाम आया नहीं, और मेरी पढ़ाई जो है कंटिन्यू है। वहाँ पे आपने बाल विकास पढ़ा होगा आयोग? हाँ, पढ़ा था मैंने सर। अच्छा, तो उससे बेनिफिट मिला कुछ? हाँ, मिला था ना सर, बिल्कुल। तो आगामी भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज आपका पेपर भी क्वालिफाई हो गया, इसके लिए भी आपको शुभकामनाएं। तो आगामी समय के लिए अच्छे से आप तैयारी करें। जय हिंद। हमारे मध्य में एक और प्रतिभागी जुड़े हुए हैं। आपका शुभ नाम सर? राकेश शर्मा। राकेश जी। तो राकेश जी, आप कहाँ से आए हो? मैं राजस्थान से हूँ, भरतपुर ज़िले से। ओके। तो हमारे मध्य में यहाँ पे भरतपुर से है ना एक विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। आपका स्कोर क्या रहा? 94 सर, मेरा स्कोर 94 रहा। तो काफ़ी बढ़िया स्कोर आपने किया है। तो कुछ बताना चाहोगे पांचों सेगमेंट के बारे में? कौन से जो सेगमेंट है थोड़ा डिफ़िकल्ट आपको देखने को मिल रहा है? हाँ सर, कुछ तो क्या है कि पेपर तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं था, तो ज़्यादा वो भी नहीं था, सरल बस मीडियम था। अच्छा। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब क्या कि पूरे सिलेबस को टच कर रहे थे। जैसे कि उसमें क्या है कि बालक से संबंधित जो भी शिक्षण विधि पूछते हैं, तो उसमें क्या है कि काफ़ी क्वेश्चन घुमा दिए गए थे। अच्छा। और कुछ क्वेश्चन सीधे भी डाल दिए गए थे, जैसे कि आगमन विधि होती है उदाहरण से नियम की तरफ, ऐसे क्वेश्चन थे। बाल केंद्रित विधि है, बच्चों से संबंधित किस तरीके से, तो वो पाठ्यक्रम से संबंधित जो बाल केंद्रित विधि होती है, ऐसे क्वेश्चन तो सीधे थे। अच्छा, किंडरगार्टन से भी कुछ आया था? किंडरगार्टन से तो नहीं आया था सर, लेकिन क्या है कि ये जो प्याजे साहब हैं और एक दो और हैं, ये जो संज्ञानात्मक प्रभाव दिया इन्होंने। ब्रूनर का सिद्धांत आया था क्या? ब्रूनर का तो नहीं आया, लेकिन हावर्ड गार्डनर का आया था। अच्छा, गार्डनर से भी एक प्रश्न आज देखने को बुद्धि मिला से है। संबंधित क्वेश्चन था। ओके। और काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ कि जो गर्भावस्था से प्रश्न देखने को मिले, तो आज भी आया था क्या? हाँ, गर्भावस्था से भी आया था। इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा था, उसमें ये जो अवस्थाएं होती हैं ना, जो दी हैं इन्होंने सिगमंड फ्रायड की थी। हाँ, सिगमंड फ्रायड ने जो अवस्थाएं दी। अवस्थाओं के बारे में जो लैंगिक अवस्था का बताया था, मुखावस्था, गुदावस्था, इनके बारे में क्वेश्चन इनके था? बारे में एक क्वेश्चन था, जिसमें यही क्वेश्चन था कि शुरुआती जो होती है बच्चे की जो अवस्था होती है उससे वो कौन संबंधित। सी अवस्था होती है? मुखावस्था होती है, इससे एक क्वेश्चन देखने को मिला। तो ओवरऑल आप क्या बताना चाहोगे कि पेपर डिफिकल्ट था या ईजी था? नहीं सर, ये पेपर ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी नहीं था, तो इजी भी नहीं था, मीडियम था जैसे पेपर। आप राजस्थान से रीट का एग्ज़ाम भी देते होंगे, हाँ, मैं तो राजस्थान में रीट का देते होंगे और आपने एमपी में एमपी टेट का दिया, तो दोनों में कुछ डिफरेंट देखने को मिला? हाँ सर, दोनों में डिफरेंट इस तरीके से था। जैसे एमपी का पेपर था, तो यहाँ तो क्या है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, एक तरीके से बालक से संबंधित सारी उसमें
क्या है कि एक शिक्षण विधि से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन थे, अच्छा। और राजस्थान में ज़्यादातर फैक्ट क्वेश्चन आते हैं सीधे। फैक्ट तो हाँ। डिफिकल्ट कौन सा पार्ट लगता है आपको? डिफ़िकल्ट राजस्थान में तो हमारे की क्या है कि सीधा ही था, पेपर सरल था, लेकिन यहाँ का जो ये जो सीटेट पर लेवल था ये क्वेश्चन, अच्छा, ये मतलब जो हमारे एमपी टेट का थोड़ा पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था, ऐसा ऐसा क्या? जैसे मतलब सीटेट का पेपर होता है ना, उसी हिसाब से था। अगर किसने सीटेट की तैयारी की होगी हाँ। तो उसके लिए ये एमपी टेट कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने सीटेट की तैयारी कर रही है, अच्छा, इसी से मेरा एमपी टेट हुआ है सर। चलो काफ़ी बढ़िया है। तो बाकी बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? बाकी बच्चों के लिए संदेश यही है कि बस टॉपिक सभी कवर करने चाहिए, सभी अपने स्तर से पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई में रुकावट भी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। और सीटेट जिस तरीके से मतलब क्या है कि पढ़ाई करते हैं सीटेट की, उसी आधार पर सारे एमपी टेट हो, यूपी टेट हो, हरियाणा टेट हो, एच टेट, कुछ भी हो, सारे क्लियर कर सकता है। अगर सीटेट की अगर बंदा तैयारी करता है सही से, तो कोई भी स्टेट का टेट दे सकता है अच्छी तरीके से। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगामी भविष्य के लिए, और आज पेपर भी आपका क्वालिफाई हो गया, इसके लिए भी आपको शुभकामनाएं। हमारे मध्य में एक और प्रतिभागी जुड़े हुए, आपका शुभ नाम मैम? ज्योति पवार। ज्योति जी, क्या स्कोर रहा ज्योति जी आपका? 85 85। तो आपका आगमन कहाँ से हुआ है? देवास जिले से। तो आज के पेपर के बारे में क्या कहना चाहोगे? पेपर का स्तर कैसा था, और कोई सेगमेंट आपको जो डिफिकल्ट परेशान कर रहा था? हाँ, बाल विकास परेशान कर रहा था। मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन दे रहे थे, सीधे सीधे नहीं थे। एक जिन प्याजे का था, वो उसमें बहुत घुमा के पूछा था। हार्वर्ड गार्डनर का था, और थांडाइक से तो कुछ भी नहीं था। अच्छा, स्किनर का कुछ क्वेश्चन था क्या? स्किनर का था व्यवहारवादी। अच्छा, और साथ में मैंने सुना बांडुरा का भी क्वेश्चन था। बांडुरा का भी था एक क्वेश्चन, बांडुरा और का। जैसे समावेशी शिक्षा से क्या क्या सेगमेंट देखने को मिले? समावेशी शिक्षा से तो एक दो क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं थे। और एजुकेशन पॉलिसी से भी क्वेश्चन आया था ऐसा? हाँ, आया था ना। और शिक्षण सहायक सामग्री से कुछ क्वेश्चन था क्या? हाँ, बिल्कुल थे। उससे भी। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हिंदी के बारे में, हिंदी में कौन से टॉपिक ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं गद्यांश पद्यांश के अंतर्गत? गद्यांश पद्यांश में बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। मतलब अपन उसको क्वेश्चन को देख के ही आंसर लिख सकते हैं, भले ही उसको मत पढ़ो। अच्छा, व्याकरण के क्वेश्चन आ रहे क्या? व्याकरण के आए थे, संधि थी, हाँ। एक समास था। अच्छा, संधि से और समाज से, रस छंद अलंकार से कुछ क्वेश्चन? नहीं, उससे नहीं था। और संस्कृत में कौन सा सेगमेंट ज़्यादा टच कर रहा हो? संस्कृत में लकार थे और विभक्ति थी। और जैसे हम बात करते हैं गणित में, कौन से टॉपिक को ज़्यादा कवर कर रहा है? गणित में आयु वाले थे 2 क्वेश्चन, और 2 समानुपात वाले थे, और साइन चेंज करने वाले थे, और मतलब सरलीकरण था, और घात वाले क्वेश्चन थे। पर्यावरण में कैसे क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं? पर्यावरण में उससे चंद्रयान से था, और एक भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का वो सन पूछा था। अच्छा। हाँ। तो काफ़ी बढ़िया, तो आपको शुभकामनाएं आगामी भविष्य के लिए, और आज का पेपर भी आपका क्वालिफाई हो गया, इसके लिए भी आपको शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद साथियों, आज हमने यहाँ पे सभी विद्यार्थियों से हमने जाना कि प्रश्न पत्र के बारे में सभी विद्यार्थियों का कहना था कि अगर आपने प्रॉपर वे में, अगर प्रॉपर मैनर में, प्रॉपर वे में आपने तैयारी की है, तो प्रश्न पत्र आपके लिए बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। आज के प्रश्न पत्र में जैसे बाल विकास के सेगमेंट की बात करते हैं, तो पियाजे कंटिन्यू पूछा जा रहा है। पियाजे के साथ साथ में गार्डनर का सिद्धांत भी कंटिन्यू आ रहा है, और साथ में आज यहाँ पे गार्डनर के साथ साथ में स्किनर का सिद्धांत भी देखने को मिला, बांडुरा का सिद्धांत भी देखने को मिला, समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन थे, और नई एजुकेशन पॉलिसी से भी आपको प्रश्न देखने को मिले हैं। इसी प्रकार से पर्यावरण में लगातार आपका खेल जगत से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, सम्मान से प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, और साथ साथ में हम लोग देखेंगे यहाँ पे गर्भावस्था से भी आपको प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा हम संस्कृत की बात करेंगे, लकार और विभक्तियों से प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। हिंदी में गद्यांश पद्यांश के अंतर्गत ही संधि और समास के प्रश्नों को भी समाहित किया गया है। और साथ में हम लोग देखेंगे गणित के बारे में, तो गणित में चिन्हों को चेंज करने वाले प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, आयु संबंधित, अनुपात समानुपात संबंधित, तो आदि प्रकार के प्रश्नों का संकलन आज के प्रश्न पत्र में पूछा गया है। तो आप कभी जो कल का आपका जो पेपर रहेगा उसके लिए इन टॉपिक को आप कवर करके जाएं और अच्छे से एग्जाम को दें। तो कल वाले बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट, और आज जिनका हुआ उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।